सत्यु मैं रोज कहता था कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। आप मेरे साथ में तैयारी चालू रखिए, लेकिन आप कहते थे कि क्या पता वैकेंसी कब आएगी, बहुत टाइम है, कि एग्जाम कब होंगे। तो अब आपके सामने है वैकेंसी, फिर भी आप खुश नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि पोस्ट कम है। तो इस पोस्ट कम है, उस टेंशन को आप बाहर निकालिए और आज से वापस तैयारी में लग जाइए। क्योंकि पोस्ट में वृद्धि की जा सकती है नहीं, 100% की जाएगी। क्योंकि ये जो पद हैं वो पिछली सरकार के द्वारा स्वीकृत किए हुए हैं। इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। तो इस सरकार के कम से कम 4,000 से 6,000 तक पद और बढ़ेंगे। ये बात मैं कह रहा हूँ, इसको नोट करिएगा, कान खोल कर सुन लीजिएगा कि 4,000 से 6,000 पद और बढ़ने वाले हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो आप इस टेंशन को दूर करिए। और जो पद हैं, क्या आप अगर 10 पद होते, 10 पद पे तैयारी नहीं करते करते ना, तो पद तो आपके सामने अच्छे खासे हैं, लेकिन अब थोड़े से कम जरूर हैं, ये कह सकते हो। तो एक काम करिए ना, अपने तैयारी को ही इतनी खतरनाक बना लीजिए कि भले 1 पद हो, 10 पद हो, कितने भी पद हो, अपना सिलेक्शन हो ही जाए। बात क्लियर है ना? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर कंप्लीट जानकारी तो दे ही रहा हूँ, तो मैं अलग से फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें, किस बुक से करें, कैसे मैनेज करें, कैसे पढ़ना चाहिए ताकि अच्छा स्कोर हो सके। क्योंकि आपको पता है कि दोनों पेपर के अंदर 40% कम से कम बनाने ही है, लेकिन अपने कुछ ज़्यादा बनाने हैं। 40% की टेंशन को नहीं रखनी है, क्योंकि 40% पर अटके रहेंगे तो अपना सिलेक्शन कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए अपने को तो टॉप लेवल पर सोचना है और देखना है। इसलिए फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें, किससे पढ़े, किस बुक से पढ़े, कौन सी बुक बेस्ट है, इस पर मैं वीडियो देने वाला हूँ। अगर आपके कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, उस डाउट को भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। साथ ही अपन सेकंड पेपर में भी बात करेंगे। मेरे कुछ साथी हैं जिनसे मैं डिस्कस करके मैं आपके तक वो बातें पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज पोस्ट कितनी आई है। हिंदी में आई है 350, इंग्लिश में आई है 325, संस्कृत में आई है 66, राजस्थानी में आई है 7, पंजाबी के अंदर आई है 11, उर्दू के अंदर आई है 26, हिस्ट्री में आई है 90, पॉलिटिकल साइंस में आई है 225, ज्योग्राफी के अंदर आई है 210, इकोनॉमिक्स में आई है 35, सोशियोलॉजी में आई है 16, होम साइंस में आई है 16, केमिस्ट्री के अंदर आई है 36, फिजिक्स के अंदर आई है 147, मैथ्स में आई है 153, बायोलॉजी में आई है 67, कॉमर्स के अंदर आई है 340, ड्राइंग में आई है 35, म्यूजिक के अंदर आई है 6, फिजिकल एजुकेशन के अंदर आई है 37। अब ये कोच की है जो आप देख लीजिएगा। बाकी इतनी वैकेंसी आई है। अब अपन कुछ जानकारी और देख लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। अब देखिए, शैक्षणिक जो योग्यता है आपकी वो कब चाहिए। अगर आप अभी पीजी कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, पीजी मतलब एमए है, एमकॉम है, एमएससी है और बीएड है, ये कोई भी डिग्री कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट जो है, किसका, आपके डिग्री का रिजल्ट है जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम से पहले आ जाना चाहिए, तो आप योग्य हैं, अन्यथा योग्य नहीं रहेंगे। देखिए, मैट्रिक लेवल L12 है और पे ग्रेड आपका 4800 है। ठीक बात है। और इसमें आयु में कुछ छूट दी गई है जो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर अपन थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पर कहा गया है परीक्षा का महास्थान जो आपको यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। पाठ्यक्रम जो है बोर्ड की वेबसाइट पर बहुत जल्द डाल देंगे। अब बात करते हैं फॉर्म भरने कब है। 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक भरने हैं। और बात कर लेते हैं सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है कि 450 का ही पेपर होने वाला है। पहला पेपर है 150 का, दूसरा है 300 का, जिसमें पहला पेपर जो है वो 1.5 घंटे का है, दूसरा पेपर 3 घंटे का है। और इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब ये होता है कि अगर 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो एक सही किया हुआ क्वेश्चन भी जाएगा, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन आपके डिलीट होंगे। ठीक बात है। अब खास बात यहाँ पर ये है जो आपको ध्यान में रखनी है, पिछली बार बहुत जनों के ये नुकसान हुआ है कि दोनों पेपर के अंदर आपको कम से कम 40% लाने हैं। मतलब अगर पहले पेपर के अंदर आपके 40% नहीं है और दूसरे पेपर के अंदर आपके 300 में से अगर 250 नंबर भी हैं और ओवरऑल आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो भी आप बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि दोनों पेपर के अंदर आपको 40% कम से कम लाने हैं। तो अपने को 40% का टारगेट रखना ही नहीं है, क्योंकि अपने को सिलेक्शन लेना है, क्योंकि बार बार वैकेंसी आएगी नहीं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहला पेपर जो है वो 1.5 घंटे का है,
देखिए पहले पेपर के अंदर अपन खास बात करते हैं कि 5वें पॉइंट के अंदर थोड़ा बदलाव हुआ है। पहले अपन एजुकेशनल मैनेजमेंट पढ़ते थे, अब इसके साथ में अपने को पढ़ना रहेगा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी। इतना ही फर्क हुआ है, इतना ही बदलाव हुआ है, बाकी सेम टू सेम एज इट इज पहले था वैसा ही है। और सेकंड पेपर के अंदर बात करते हैं जो अपना सब्जेक्ट का होता है, जिसमें अपने को सीनियर सेकेंडरी लेवल का पढ़ना है, ग्रेजुएशन लेवल पढ़ना है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पढ़ना है, और पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग पढ़ना है। तो इसके आपके 300 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये आएंगे अपने 150 नंबर के, जो 1.5 घंटे का होगा, और ये जो है वो 3 घंटे का पेपर होगा। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। आपको फालतू में दिमाग में ये कचरा भर के कि वैकेंसी कम आई है इसलिए तैयारी नहीं करेंगे तो एक अच्छा सुनहरा मौका गवा देंगे, क्योंकि पद तो बढ़ने ही वाले हैं, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अपन। फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें, सेकंड पेपर की तैयारी कैसे करें, बहुत सारे बुक का रिव्यू करना है उसको लेकर। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।